जय श्री राम, हर हर महादेव। और काक भुसुंडी जी की कथा चल रही हमारे चैनल पर। रामचरितमानस के उत्तर कांड में ये कथा है और कहते हैं कि मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरे सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति ही बसेगी। इस प्रकार उन मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से सुनाया, लेकिन मुनि को इतना क्रोध आ गया और क्या कहते हैं, मूढ़ परम सिख देव ने मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर बीच बीच में लाता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता है। कोवे की भांति तू सभी से डरता फिरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कोवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न ही चिंता। तुरंत भयउ में काग तब पुनि मुनि पद सिर नाई, सुमिरी राम रघुवंश मुनि हर सित चले अड़ाई। तब मैं तुरंत ही कोवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर निमाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर वहां से उड़ चला। तो इस प्रकार मुझे मुनि जी ने श्राप दिया और मैं कोवा बन गया। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे ही जगत के ही सन करई विरोध। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ ही देखते हैं। उन्हें हर समय चारों तरफ से प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं और वे क्रोध के वश नहीं होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। फिर वे किससे वैर करें जब प्रभु से ही प्यार करते हैं। सुनु खगेश नहीं कुछ ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि अति करी भोरी, ली नहीं प्रेम परीक्षा मोरी। काक भुसुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन वचन कर्म से जो सब प्रभु को भजते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। अपना दास जान लिया है, प्रभु ने मुझे अपना दास समझ लिया है। तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर उल्ट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का है स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि सब देखी और श्री राम जी के चरणों में मेरा विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। अति विष में पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई, मम परितोष विधि विधि कीना, हर सिति राम मंत्र तब दीना। मुनि ने मुझे बुलाया और बुलाकर अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया, मुझे सांत्वना दी और तब हर्षित होकर मुझे उन्होंने राम मंत्र दिया। अब बालक रूप राम करे ध्याना, कहूं मोई मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोई अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक स्वरूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोलते हैं कि रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह सब चरित्र विस्तार के साथ कहा है। अर्थात काक भुसुंडी जी को सबसे पहले श्री रामचरितमानस की कथा सुमेरु पर्वत के शिखर पर मिली। वहां पर बड़ की छाया में लोमस मुनि ने उनको यह कथा सुनाई।
मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिर नायो बचन कहेऊ अति दीन। अर्थात सुमेरु पर्वत पर लोमस मुनि बैठे और उन्होंने ही काकभुजुंडी जी को सबसे पहले रामचरितमानस की कथा सुनाई थी। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कई तिन पाही। मुनि मोही विविधि भांति समुझावा, मैं सै प्रेम मुनिपत सिरुनावा। जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर निभाया। और क्या कहते हैं? निज कर कमल पर सी मम सीसा, हर्षित आशीष देने मुनीसा। राम भगति अबीरल उर तोरे, बिसहि सदा प्रसाद अब मोरे। वो कहते हैं कि मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरे सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति ही बसेगी। एक बहुत सुंदर दुआ है। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होगे और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु जिसका शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु नहीं हो, ऐसा तुम अपने ऐसे खुद कर सकते हो। एवं ज्ञान और वैराग के भंडार बन जाओगे, तुम राम भक्ति में अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। ऐसा लोमस मुनि जी ने उनको हाथ से उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते। और इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक ही योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही व्यापही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में, वेदों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, वह बिना ही परिश्रम के तुम सबको बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी, कठिन नहीं होगी, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, सुनी मुनि आशीष सुनो मति धीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तव वचन मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन पाई। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर भविष्यवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हरस मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संशय गयहूं। करीब नति मुनि आये सुपाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह मिट गया। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्षित हुआ। इस आश्रम में आया हूँ। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत चुके हैं। करें सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुने विहंग सुझाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरें भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं। शिशु लीला बिलो की सुख लयऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा। निज आश्रम आवऊं खगपुरा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु शिशु लीला देखकर सब प्राप्त कर लेता हूँ।
हे फिर पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग दहे जई कारण पाई, कहीं उतात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे हैं। अहो, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। ये काकभुजुंडी जी का संपूर्ण जीवन परिचय जो 5 भागों में आपके लिए लेकर आए हैं, और एक भाग लेकर आएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें संपूर्ण काकभुजुंडी जी की संपूर्ण कथा होगी एक ही भाग में। तब तक के लिए बोलो जय सिया राम, जय सिया।